हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसवी जायसवाल आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक दिए गए थे जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो टॉपिक का नाम क्या है, कैलेंडर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी क्वेश्चन तकरीबन हर एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन लेकिन आता ज़रूर है क्वेश्चन में, चाहे आप वो बैंक का दो, एसएससी का दो, सीसेट का दो, रेलवे का दो, है ना, पुलिस के एग्ज़ाम दो, उन सब में ये सिलेबस है। ठीक है, किसी में एक क्वेश्चन आते हैं, किसी में दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉपिक है कैलेंडर, उसमें क्वेश्चन ज़्यादातर किससे पूछता है, तो ज़्यादातर तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपसे पूछता है, कोई डेट दे देगा, ईयर दे देगा, है ना, मंथ्स के साथ, और उसमें पूछेगा इसका ओरिजिनल दिन क्या होगा। दूसरा, दो डेट से कंपेयर करके पूछता है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, सेम कैलेंडर कब ये रिपीट करते हैं उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलेंडर का टॉपिक है उसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हो, ईयर दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर जो है वो 365 डेज का होगा, ठीक है ना, और लीप ईयर जो है वो 366 डेज के होते हैं, जिसमें फैब का फ़र्क पड़ता है। फरवरी यहाँ 28 दिन का मिलेगा और यहाँ फरवरी जो है 29 दिनों का मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फरवरी जो है तो ये चेंज है 2 दिन में, बाकी दिन फिक्स हैं। जैसे आपका जनवरी तो आप ऐसे पढ़ेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त। ठीक है, तो सब अल्टरनेट डेज पे 30-31 आते हैं। जुलाई और अगस्त कंटिन्यू 31 डेज का होगा आपको। ओके, अब लीप ईयर की पहचान क्या है, तो किसी भी लास्ट के 2 डिजिट को या पूरे ईयर को आप 4 से कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो लीप ईयर है। अगर डिवाइड नहीं होगा तो नॉर्मल ईयर। क्यों ऐसा करते हैं, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो घूमने में 365 दिन के अलावा एक्स्ट्रा लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है टाइम। ठीक है, तो 6 घंटा एक साल में हुआ तो फिर 4 साल में 6 को 24 घंटे हो गए, तो इसलिए हर चौथे साल में एक दिन फरवरी का बढ़ा देते हैं और ये 366 दिन बोला जाता है। ये एक तरह से बैलेंस करने के लिए नियम बनाए गए। ठीक है, फिर इसके बाद ये 4 से डिवाइड किया, ये तो समझ में आ गई। लास्ट के 2 डिजिट को भी करेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे इस साल 21 है, 21 को 4 से करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। लास्ट ईयर 2020 को 4 से करेंगे तो क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट ईयर जो था 2020 वो लीप ईयर था। ठीक है, उसमें फैब जो थे 29 के थे। ये पहचानने का तरीका है। इसी तरह सेंचुरी ईयर होते हैं, शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष जो होते हैं वो लीप ईयर है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 400 से डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर होगा, शताब्दी वर्ष, नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1600 है, 1700 है, फिर 1800, 1900। मैंने कुछ शताब्दी वर्ष यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको ये पहचाननी है कि इनमें से कौन जो है वो लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। सभी के लास्ट में 00 होते हैं, वो शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सभी 400 से नहीं कटेगा, 1600 400 से कट जाता है तो ये लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन 1700, 1800, 1900 ये सब 400 से नहीं कटेगा, तो ये सब नॉर्मल ईयर है। ठीक है, इसी तरह 2000 जो है वो आपका 2000 जो है वो 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है। ठीक है जी, तो बीच में लीप ईयर 4 साल पे आता है। शताब्दी वर्ष जो होते हैं वो लीप ईयर 400 साल के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1600 के 400 साल के बाद 2000 हुआ, 2000 के बाद क्या आया, 2400, फिर 2800। इस तरह से वो शताब्दी वर्ष होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। बाकी बीच में सब ये नॉर्मल ही होंगे। यानी 1900 में फरवरी जो है वो 28 दिन का होगा, यहाँ भी 28 का होगा, यहाँ भी 28 का होगा। अब ये इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये हमारा काम का क्या है इसमें काम की बातें ये है कि यहाँ पर जो है आपको ये जो पूछता है, इसमें क्वेश्चन एसएससी की क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये आपसे एक बार पूछा था कि 1896 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1896 में लास्ट का 96 है, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 4 से डिवाइड होगा तो ये क्या है, लीप ईयर है। फिर इसके 4 साल पे जो आएगा वो क्या आएगा, 1900। तो 4 साल पे लीप ईयर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 साल पे जो 1900 आ रहा है, इसको हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये नॉर्मल ईयर है।
तो इसका मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पर 4 साल पे जो लीप ईयर आना चाहिए था नहीं आया, तो फिर अगला लीप ईयर कब आएगा? तो इसके 4 साल के बाद 1904 में ये लीप ईयर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 8 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 साल पे लीप ईयर आता है, ये हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब शताब्दी वर्ष लीप ईयर न रहे, नॉर्मल ईयर हो, तो वहाँ पर 4 साल पे लीप ईयर नहीं आएगा, 8 साल के बाद लीप ईयर आएगा। मतलब पहले एक लीप ईयर से अगला लीप ईयर के बीच में जो जाने के बीच में जो ड्यूरेशन होता है वहाँ 8 साल के गैप होते हैं। ठीक है, 4 साल पे बीच में आपको मिलेगा। जैसे अभी ये जो मैंने एग्जांपल दिया 1896 से 1900 का है, अगर मैं 1996 लेता हूँ, यहाँ 2000 लिखता, तो भाई 2000 भी लीप ईयर है, 1996 भी लीप ईयर है, फिर अगला 2004 भी आता, वो भी लीप ईयर, तो वहाँ 4-4 साल मेंटेन रहते, क्योंकि 2000 खुद जो है वो लीप ईयर है। 1600 में कोई दिक्कत नहीं है, 4-4 साल पे आएगा। लेकिन 1700, 1800, 1900 या 2100, अभी हम लोग 2020 के 4 साल बाद जाएंगे, 2024 आएगा, फिर 28 आएगा, इसी तरह करते करते 2096, 4-4 साल पे लीप ईयर आते रहेंगे। लेकिन जैसे ही 2096 से 4 साल आगे 21 हो जाएंगे, तो वहाँ पर 2100 नॉर्मल ईयर होगा, ये लीप ईयर नहीं है। तो फिर अब लीप ईयर कब आएगा? 4 साल पे तो आए नहीं, तो सीधे 8 साल के बाद। कब से 8 साल के बाद? तो ये 2096 के 8 साल बाद। ठीक है, तो 2104 में वो नेक्स्ट लीप ईयर होंगे। बात समझ में आ गई आपको? जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड होते हैं वो लीप ईयर होते हैं, जो नहीं होते हैं वो नॉर्मल ईयर होते हैं। नॉर्मल ईयर का मतलब फरवरी 28 का, ठीक है, और लीप ईयर का मतलब फरवरी 29 का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ये आया हुआ है, एसएससी का ही मैंने लिखा है। तो अगर आप इसमें आप 1900 ले लेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ये रहेगा तो ऑप्शन दोनों रहेगा, तो आपको ये लेना है अगर नेक्स्ट लीप ईयर पूछेगा तो। ठीक है, अब चलिए, ये तो हमने जान लिया लीप ईयर के बारे में, नॉर्मल ईयर के बारे में, ये तो बेसिक चीज़ें थी। क्वेश्चन क्या पूछता है? डेट कैसे निकालना चाहिए? डेट दिया रहे तो डे कैसे निकालना चाहिए? तो यहाँ पर जो भी हम लोग यूज करते हैं वो ऑड डे के हिसाब से यूज करते हैं। और ऑड डे क्या होता है? 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो ऑड डे होता है। ठीक है, अब जैसे ये नॉर्मल ईयर है, 365 दिन है, इसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, और भागफल कितना आएगा? 52। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह, ठीक है, और 1 ऑड डे होता है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचता है, और इसमें लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, 2 ऑड डेज होते हैं। तो जो ऑड डेज क्या होता है? जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डे होता है। जैसे मान लिया आज का दिन है, मैं बोलूँ आज सोमवार है, सपोज डेट। अब सोमवार से मैं बोलूँ 15 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो आप 15 में 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो सोमवार से एक दिन आप आगे बढ़ेंगे तो 15 दिन बाद यानी ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, तो 15 को हमने 7 से डिवाइड करके क्या किया? उसको वीक्स और डे में बदल दिए। तो 15 दिन को हम लोग बोलेंगे 2 सप्ताह और 1 दिन। तो 2 सप्ताह के बाद तो सेम डे आएगा, मंडे का मंडे ही रहेगा, फिर एक दिन और है तो हमें ट्यूसडे में जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो रिमाइंडर हम लोग लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फिर वो सेम डे ही रहेगा। तो जैसे आगे जाने के लिए +1 किया, वैसे ही अगर मैं पूछूं 15 दिन पहले कौन सा दिन था, तो फिर जो रिमाइंडर 1 आएगा उस मंडे से एक दिन पीछे हो जाएंगे, तो यानी संडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं हमें ऑड 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो निकालते हैं उसका ऑड डे का यूज करने का। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? जो डेट वगैरह दिया रहेगा, डे आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कोड मेथड होता है। ठीक है, आपको कोड यहाँ 3 तरह के कोड में बताऊंगा, वो याद रखनी है। वो अगर आप सीख गए तो आप आसानी से जल्दी में आप किसी भी पर्टिकुलर डेट और मंथ ईयर दिया रहेगा तो डे निकाल सकते हो। चलिए वो देखते हैं कोड क्या है।
चालू है ना, स्टार्ट। अब देखिए ये यहाँ पर हमने ये मंथ्स कोड लिख दिया है, ठीक है। मंथ्स कोड यहाँ पर क्या लिखा गया है, 622503514624, ठीक है। अब ये जो कोड लिखा है मैंने दो तरह के लिखे हैं, एक नॉर्मल ईयर लिखे हैं और एक लीप ईयर का कोड लिखे हैं। ये क्या है कोड, साल में जो 12 महीने होते हैं उसका मैंने 3-3 महीने के हिसाब से ग्रुप बना के लिख दिया है। इसको याद करना आसान है। 622 हो गया पहले 3 महीने का, लास्ट के 3 महीने का 624, 2 का गैप हो गया, और 503, 514, ये 11 दिन का गैप हो गया, ठीक है। अब ये 6 क्या है भाई, तो ये हो गया 6 आपका जनवरी का कोड, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इस तरह से ये कोड है। अब यहाँ पर देखिए 6 किसका है, तो जनवरी का है, तो क्या 6 आगे रिपीट है, तो यहाँ है अक्टूबर में। तो ये क्या दिखाता है कि जनवरी का और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होते हैं, ठीक है। जो भी डेट, नॉर्मल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी डेट जनवरी में होगा, जैसे 26 जनवरी सोमवार है तो 26 अक्टूबर भी सोमवार को पड़ेगा, 2 अक्टूबर मंगलवार है तो 2 जनवरी भी मंगलवार को पड़ेगा, किसी भी नॉर्मल ईयर में, सेम ईयर में, ठीक है। इसी तरह फरवरी, मार्च और नवंबर, ये तीनों 2-2 से हैं, तो ये तीनों का जितने भी डेट कॉमन होंगे, जितने भी डे कॉमन होंगे, क्योंकि फरवरी में तो 28 दिन मिलते हैं और ये मार्च में 31, तो 28 दिन तो कॉमन होंगे ना, तो वहाँ पर ये क्या होगा, डेट वाइज सेम होगा। जैसे मान लिया 10 फरवरी सोमवार, तो 10 मार्च भी सोमवार, 10 नवंबर भी सोमवार, ठीक है। तो ये सेम होते हैं, तो इसलिए ये फ़ायदा है कोड निकालने का। समझ में आई कोई बात। अब ये देखिए आपका, अब 5-5 कहाँ लिखा है, तो अप्रैल में और जुलाई में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 4-4 कहाँ सेम है, तो सितंबर और दिसंबर में, ठीक है। ये डेट वाइज सेम होते हैं जितने दिन कॉमन होंगे, ठीक है। अब मैं आज की बात करूं, ठीक है, कि आज कौन सा दिन है, तो आज है 5 अगस्त, बृहस्पतिवार है, थर्सडे है। तो मेरे को इसके हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगस्त कौन सा महीना है, 1 है, ठीक है, और नवंबर का क्या है, या फरवरी मार्च का देखें तो 2 है। तो क्या पता चलता है कि अगस्त के महीने से नवंबर का महीना एक दिन हमेशा आगे रहता है। जैसे 5 अगस्त है, 5 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार है तो वही 5 नवंबर को क्या होगा, शुक्रवार होगा, एक दिन आगे, ठीक है। और यही 0 है यहाँ लिखा हुआ मई के महीने में। तो अगर मैं 5 अगस्त की तुलना करूँ 5 मई से, तो 5 अगस्त जो है वो अगर बृहस्पतिवार है तो 5 मई क्या होगा, तो यहाँ 0 है, मतलब 1 से -1 करेंगे तो एक दिन पीछे होगा, तो ये हो जाएगा बुधवार, 5 मई का, ठीक है। तो बिना पेन पेपर यूज किए हुए हम लोग डेट वाइज निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 5 अगस्त को दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप बताइए 2 अक्टूबर को क्या कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर देखिए अगस्त का 1 है और अक्टूबर का 6 है, कितना आगे, 5 आगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेट वाइज के हिसाब से तुलना करो तो 1 से 6 हुआ, यानी 5 आगे हुआ, तो +5 करना पड़ेगा। डेट मैंने 5 अगस्त का लिया है और पूछ रहा हूँ 2 अक्टूबर का, तो 5 से 2 3 दिन पीछे हुआ ना, तो -3 करेंगे, कितना वैल्यू आया, +2 करेंगे, ठीक है, +2 आया वैल्यू। अब 5 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो +2 आया है, तो फिर बृहस्पतिवार से +2 कीजिए, फ्राइडे देन सैटरडे, तो 2 अक्टूबर सैटरडे को होगा। बात समझ में आ गई। अगर ये डिफरेंस माइनस में आएगा तो वो 5 अगस्त से पीछे जाएंगे, मतलब बृहस्पतिवार से 2 दिन पीछे चले जाएंगे। क्या क्या फिर से सुनिए आप, यहाँ पर मैंने क्या बोला, 5 अगस्त है, अगस्त का ये 1 कोड है, अक्टूबर का 6 कोड है, तो अगस्त के महीने से अक्टूबर का महीना 5 दिन आगे होता है। तो अगर आप सिर्फ 5 अगस्त से ही तुलना करो 5 अक्टूबर तक का, तो बृहस्पतिवार से 5 दिन आगे जाएंगे तो मंगलवार आएगा, तो मंगलवार क्या आएगा, 5 अक्टूबर को आएगा। अब मेरे को 2 अक्टूबर आना है, तो मंगलवार से 3 दिन पीछे आना पड़ेगा, है ना। तो मंगलवार से 3 दिन पीछे आएंगे तो क्या आएगा भाई, तो 1 दिन पीछे है सोमवार, 2 दिन पीछे है तो रविवार, 3 दिन पीछे आएंगे तो शनिवार, ठीक है, तो शनिवार आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो +2 आया, आज का दिन मैं बता रहा हूँ थर्सडे यानी 5 अगस्त को, उससे 2 दिन आगे जाएंगे तब भी तो सैटरडे आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गए। अब मैं पूछूँ आपसे, बताओ कि 26 जनवरी कौन सा दिन आएगा, तो आप सीधे 5 से 26 देखो, 5 से 26 कितने दिन आगे होते हैं, एक 5 अगस्त है, दूसरा 26 जनवरी है। तो आप डेट का तुलना कीजिए, 5 तारीख से 26 तारीख पे जाना है, कितना दिन आगे जाना पड़ेगा, 21 दिन। अब 21 दिन का 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होता है, यानी सेम बातें होंगी,
ठीक है, क्या बोला मैंने, सेम बातें होंगी, रिमाइंडर खत्म, 0 आएगा तो बात खत्म हो गई। अब सिर्फ हम मंथ्स का तुलना करेंगे, तो ये 1 है और जनवरी का 6 है, यानी 5 दिन आगे। तो आप थर्सडे से फिर 5 दिन आगे जाइए तो ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो सिर्फ डेट, चूंकि डेट आपने क्या किया 5 अगस्त से 26 जनवरी, तो आप +21 लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, और फिर ये 1 से 6 है तो 5 + 5 भी लिख सकते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर, तो मैं इसको हटा दूँ तो सिर्फ 5 का यूज करूँगा, या 21 से 5 26 करता हूँ, उसमें 7 से डिवाइड करते हैं। जब भी 7 से ऊपर वैल्यू आए आपको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो उस केस में तब भी रिमाइंडर 5 ही बचेगा। तो ये जो 5 आया, बस आज का डेट थर्सडे है, उससे 5 डे आगे चले जाओ। ठीक है, तो वो क्या होगा आंसर, ट्यूसडे। तो 26 जनवरी का डेट जो है ये हमने क्या निकाल दिया, ये ट्यूसडे का निकाल दिया। आज का डेट 5 अगस्त है, उससे तुलना करके। ठीक है, तो 5 अगस्त बृहस्पतिवार, तो 26 जनवरी मंगलवार। इस तरह से कोई भी डेट का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर लीप ईयर का हमने अलग क्यों लिखा, तो आप ध्यान से देखो, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में सिर्फ स्टार्टिंग के 2 महीने का गैप है, बाकी सारे सेम है। ठीक है, हमने यहाँ 6-2 लिखा है, यहाँ 5-1 लिखा है, बाकी ये मार्च का 2 है, फिर अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर सब सेम है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों चेंज करना पड़ा, उसके पीछे भी लॉजिक क्या है। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन के होते हैं और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, 28 से 29 एक दिन एक्स्ट्रा आया, तो इधर सब में +1 करना पड़ता। तो हमने क्या किया, इधर +1 ना करके हमने इन दोनों में -1 कर दिया। ठीक है, तो ये 2 का -1 की 1 हुआ, इधर 6 है तो 5 कर दिए, इधर -1 कर दिए यहाँ पर बैक साइड जाके फरवरी का। ठीक है, तो सिर्फ जनवरी फरवरी का अगर लीप ईयर होगा तो जनवरी फरवरी के कोड पे ध्यान देना है, नॉर्मल ईयर के कोड से एक पीछे है। ठीक है, क्योंकि वो 29 फरवरी के पहले का डेट होता है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको ओरली समझा दिया कैसे निकालते हैं। अब अगर मान लेते हैं रियल डे निकालना हो किसी का, तो यहाँ पर देखिए बाकी का कोड क्या है, ये है सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी ईयर के कोड क्या क्या हैं, तो जैसा कि आप जान रहे हो सेंचुरी ईयर 1600 से अगर मैं लेता हूँ 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000। ठीक है, तो इसके कोड होंगे 0, 1600, यानी जो भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर है उसका कोड 0 होगा। फिर इसका 5 आ गया, फिर इसका 3 आ गया, फिर इसका 1 आ गया, फिर इसका 0 आएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर से रिपीट होता है। अभी 2100 लेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आपको मेन यही 4 डिजिट का याद रखना है, 0 531, 0531, 0531। और 0 कहाँ से स्टार्ट होगा, जो शताब्दी वर्ष लीप ईयर है वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब सब 400 साल पे यही रिपीट होता है। तो अगर 1700 से 400 आगे जाएँ तो क्या आएगा, 2100 का कोड देखिए फिर 5 है। 1600 से 400 आगे जाते हैं 2000 आता है तो 0 का 0 हो गया। इसी तरह 1800 के 400 आगे जाइए 2200 के आगे 400 आगे जाइए तो 2600, तो 1800 के बाद आपका 2200, 2600, है ना। फिर इसके बाद 3000, ये सब 3 कोड होंगे। पीछे जाते हैं तो 400 घटा दो, 1800 के पीछे जाएंगे तो 400 घटाएंगे तो 1400 आएगा, फिर 1000 आएगा। तो ये सब 3 कोड ही रहेंगे। 1900 में इसी तरह 400 पीछे जाओ या 400 आगे जाओ तो 1500 का कोड भी 1 होगा। 400 आगे अगर जाते हैं तो 2300 का कोड भी 1 ही होगा। तो ये इस तरह से ये कोड है, ये इसका यूज कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा। फिर आपका लास्ट बचता है डेज कोड। अब जान रहे हैं कि हमेशा ऑड डे निकालते हैं 7 से डिवाइड करके, तो जब भी 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रिमाइंडर आएगा। तो अगर 0 कोड आए तो उस दिन संडे, 1 कोड आए तो मंडे, 2 आए तो ट्यूसडे, 3 आए तो वेंसडे, 4 आए तो थर्सडे, 5 आए तो क्या होगा कोड, फ्राइडे, 6 आए तो सैटरडे। ठीक है, तो ये कोड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये वाली में। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब ये सब तीनों का जो मैंने आपको लिख दिया है इसका आप यूज कैसे करोगे, तो देखिए मैं आपको एक यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई डेट, आज का ही डेट लेता हूँ रियल। आज आपका डेट क्या है भाई, तो 5 अगस्त 2021 दिन हम लोग जान रहे हैं, बट कैसे निकालेंगे वो आपको समझनी है। ठीक है, तो आप 5 का 5 लीजिए। ठीक है, डेट का डेट लेना है। अगस्त के कोड क्या है, तो 1 है तो 1 लेंगे। 2000 का कोड क्या है, तो 2000 का कोड 0 होता है।
ठीक है, तो 0 लेंगे, मतलब ये हुआ कि 2000 को 21 लिखा है ना, 2021, तो शताब्दी वर्ष 2000 में बाकी का 21 साल हो गया। ठीक है, तो 2000 लिख लिया, उसका कोड 0 है। फिर 21 साल का 21 साल लिखेंगे। फिर उसके बाद 21 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 21 में। कितना आया, रिमाइंडर 1 आया, 5 आया। ठीक है, तो 5 अगस्त लिख लिए, अगस्त का कोड लिख लिए, 2000 का कोड लिख लिया, 21 का 21 लिखा, और इन 2000 के बाद 2001 से 21 तक में टोटल कितने लीप ईयर होते हैं, तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 5 जो भागफल आएगा ये 5 हो जाएगा हमारा लीप ईयर। ठीक है, तो ये लीप ईयर क्यों काउंट किया, क्योंकि लीप ईयर में एक्स्ट्रा आते हैं डे, 365 दिन के अलावा 366 दिन होता है, तो वो एक्स्ट्रा डे काउंट किया गिन करके, जितने लीप ईयर हैं उसको काउंट किए। ठीक है, अब इस सब को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबको आप जोड़िए, 5 5 10 और 1 11, 11 और 21 को आपको जोड़नी है, तो 33 आएगा। 33 को यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 से डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 728 होगा, फिर 29 30 31 32 33, तो रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 5। ठीक से पहले इसको जोड़ लीजिए, जैसे आपका ये 21 है। ठीक है, ये 5 का लिया, अगस्त लिया, और यहाँ पर 21 में 5 आया। ठीक है, तो ये 5 हो गए, तो 5 5 10 21 और 10 31 और 1 32, सॉरी 33 नहीं आएगा, ये 32 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 रिमाइंडर आएंगे। तो 4 के लिए कोड क्या है, थर्सडे, और आज कौन सा दिन हुआ, थर्सडे। ठीक है, तो निकल गया ना। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 33 नहीं 32 डेज हो रहे हैं, तो 32 डेज हो रहे हैं, तो बस उसी में 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा, 4 आया तो 4 लिखेंगे, 5 आएगा तो 5 लिखेंगे, 4 आया तो थर्सडे होगा, 5 आता तो फ्राइडे हो जाता, और फिर 0 अगर रिमाइंडर आता, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ये डिवाइड हो जाता, मान लिया ऐड किया और 35 आता, तो फिर 0 रिमाइंडर आएगा, तो 0 का मतलब यहाँ पर संडे हो जाता उस दिन। ठीक है, तो ये आपका कोई भी ईयर रहेगा इस तरह से दिया हुआ, तो उसको आप इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद इसको हम लोग सही करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस तरह से ओरिजिनल दिन निकालना होता है। अब ये 5 अगस्त 2021 लिया, 5 अगस्त 1921 भी हो सकता था, है ना, 1857 दे सकते थे, कोई भी डेट देंगे, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आप ले लेना, अपने फ्रेंड्स का, ब्रदर्स का, है ना, कज़न का, और उसका बताना इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद, तो तुम किस दिन पैदा हुए हो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मनोरंजन भी हो जाएगी, और आप जादू भी दिखा दोगे कि हाँ हमने बता दिया कि तुम किस दिन पैदा हुए हो। ठीक है, बस ये कोड आपको तीनों यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन होते हैं 2 डेट से तुलना करते हैं, जैसे आपको दे देगा कि 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था, तो बताइए 25 दिसंबर 1950 कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा, ऐसे करके, तो फिर वहाँ पर आप गैप करके निकाल सकते हो। हर डेट में सेम होता है, जैसे मान लिया आज 5 अगस्त है, 2021 है, दिन है बृहस्पतिवार, मैं पूछूं 5 अगस्त 2022 कौन सा दिन आएगा, यानी अगले साल 5 अगस्त को ही कौन से दिन होंगे। तो जब एक एक साल हम लोग आगे बढ़ेंगे और नॉर्मल ईयर यानी 28 फरवरी क्रॉस करेंगे, तो एक एक दिन आगे बढ़ना है। तो जैसे आज थर्सडे है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसी डेट को फ्राइडे हो जाएगा 2022 में, फिर 23 में जाएंगे तो सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 24 में जब जाएंगे तो सैटरडे के बाद संडे नहीं आएगा, वहाँ पर संडे छोड़कर मंडे लेना पड़ेगा, क्योंकि 24 लीप ईयर है, उसका 29 फरवरी क्रॉस करके जा रहे हैं। बस समझ में आ गई। 5 अगस्त 2021 आज थर्सडे है, मैं बोलूँ लास्ट ईयर कौन सा दिन था, तो लास्ट ईयर 2020 था, वो लीप ईयर है, तो क्या थर्सडे से हम एक दिन पीछे जाएंगे कि 2 दिन पीछे जाएंगे, तो एक दिन ही पीछे जाएंगे, यानी लास्ट ईयर इसी डेट को बुधवार था। अब बोलो क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर हम 5 अगस्त तक जा रहे हैं ना, लास्ट ईयर 29 फरवरी तो क्रॉस नहीं किया ना हमने। ठीक है, तो इसलिए जब तक 29 फरवरी यूज ना हो तब तक हम वहाँ पर ये असर नहीं होगा, एक एक दिन का ही आगे पीछे होगा। अब हम लोग 2020 से 2019 में जाएंगे, 5 अगस्त 2020 से 5 अगस्त 2019 में जाएंगे, तो फिर 2020 का 29 फरवरी क्रॉस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर बुधवार हुआ, अब हमें 2019 का निकालना है, तो फिर आप बुधवार से एक दिन पीछे मंगलवार नहीं लेंगे, सोमवार लेंगे, क्योंकि वहाँ 29 फरवरी क्रॉस करें तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये अगर 3 4 साल 5 साल आगे पीछे रहे तब तो आप इस तरह से निकाल लो। ठीक है, अगर ज़्यादा दिन का गैप रहेगा 2 ईयर में, तो फिर आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का उसका ओरिजिनल निकाल लिए, फिर पहले वाले का निकाल लिए, देख लिए कि वही दिन दिया है सेम,
तो फिर दूसरे वाले का निकालेंगे। जैसे लिखा है 5 अगस्त 2021 को बृहस्पतिवार है, तो बताएं 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो फिर आप यहाँ पर इसका देख लेंगे थर्सडे आया, तो उसी के हिसाब से 26 जनवरी 2005 का निकालेंगे। लेकिन मैं इसका क्यों कर रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि अभी थर्सडे दिखा है, ये रियल डे लिखा है, हो सकता है चेंज कर दे अपने मन से, कुछ मान ले थर्सडे की जगह फ्राइडे कर दे, तो वहाँ भी जो उसका रियल आएगा उसमें चेंज करना पड़ेगा उतना ही। तो कितना चेंज करेंगे, तो ये थर्सडे था ओरिजिनल, दे दिया फ्राइडे, तो एक दिन बढ़ा के दिया, तो उसका भी जो ओरिजिनल आएगा उसमें भी एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि यदि 5 अगस्त 2021 को मंगलवार था, तो बताएं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर 5 अगस्त 2021 का ओरिजिनल दिन बृहस्पतिवार है, लेकिन दिया क्या है मंगलवार, 2 दिन पीछे दिया है। तो फिर 15 अगस्त 1947 का ओरिजिनल दिन निकालेंगे तो शुक्रवार आएगा, फ्राइडे आएगा, तो उसमें भी 2 दिन पीछे करके आंसर वेंसडे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 2 डेट से इस तरह से कंपेयर किया रहे तो दोनों का और एक का ओरिजिनल है तो दूसरे का भी ओरिजिनल आएगा, अगर एक का डुप्लीकेट रहे तो दूसरे का भी डुप्लीकेट ही लेना पड़ेगा। तो सवाल है कि डुप्लीकेट में क्या लेंगे, तो जितना चेंज इसमें हुआ होगा उतना ही चेंज होगा। अगर बढ़ा के दिया तो आप भी उतना ही बढ़ाओ, घटा के दिया तो आपको भी उतना ही घटाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये बातें। अब एक चीज़ और बता दूँ, कैलेंडर रिपीट कितने वर्षों पे करता है। देखिए रूल्स फॉर सेम कैलेंडर क्या है, कैलेंडर सेम रिपीट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट रूल है कि अगर किसी भी ईयर में 6 साल पे कैलेंडर रिपीट कर सकता है, लेकिन उनके बीच में एक लीप ईयर होना चाहिए। ठीक है, 6 साल के बाद या 6 साल पहले सेम कैलेंडर होगा, कब, जब बीच में एक लीप ईयर आएगा तब। क्योंकि 6 साल का 6 ऑड डे हुआ और एक लीप ईयर का एक लीप ईयर एक्स्ट्रा ऑड डे हुआ, ये ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि 6 साल में 2-2 लीप ईयर मिल जाते हैं, तो फिर वहाँ 6 और 2 8 होगा, 8 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो कैलेंडर रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अब 6 साल पे कैलेंडर रिपीट नहीं किया तो फिर आपको 11 साल पे कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है, तो 11 साल पे बीच में 3 लीप ईयर आता है, तो इसलिए 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 को 7 से आप भाग कीजिए तो रिमाइंडर 0 आते हैं। ठीक है, तो 6 साल पे कैलेंडर रिपीट करेंगे या फिर 11 साल पे। 6 साल आगे की बात करें तो 6 साल आगे जाओ या तो 11 साल जाओ, दोनों में से कोई एक लागू होगा। पीछे जाते हैं तो 6 साल पहले या तो कैलेंडर सेम था या तो 11 साल पहले। आज की एग्जाम्पल करें बात तो आज 2021 है, 2021 से अगर हम 6 साल आगे जाते हैं तो 2027 आता है। बीच में लीप ईयर कितने आते हैं, तो सिर्फ एक आएगा, कौन सा, 2024। तो 2021 का कैलेंडर हूबहू 2027 के बराबर होगा। मतलब इस साल वाला कैलेंडर जो है आप 2027 तक संभाल के रख सकते हैं यूज करने के लिए। लेकिन होली, दिवाली, दशहरा ये सब सेम नहीं होगा, क्योंकि वो डेट वाइज नहीं मनाए जाते। जो डेट वाइज मनाए जाते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, वो सेम होगा हूबहू। तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर से ही होता है। ठीक है, तो 2021 नॉर्मल है, 2027 भी नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पर कितने साल बाद आया, तो ये 6 साल पे आया। ठीक है, अब मैं 11 साल की बात करूं तो 2021 से 11 साल आगे जाते हैं तो 2032 आता है, जो कि लीप ईयर है, ये सेम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का नॉर्मल ईयर से सेम होता है, लीप ईयर के कारण सेम नहीं होगा। इसी तरह आप पीछे जाइए, 2021 से 6 साल पहले जाएंगे तो 2015 आएगा, और 11 साल 2021 से 11 साल पहले पीछे जाते हैं तो 2010 आता है। अब ये दोनों नॉर्मल है, 2010 भी है, 2015 भी। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, तो आपको ये रूल देखना है 6 साल पे एक लीप ईयर है कि नहीं। तो आप 6 साल पीछे जाते हो, 2021 से 2015 आता है, तो उनके बीच में 2 लीप ईयर आ गया। एक तो 2020 आ गया पहला, और दूसरा आया 2016। तो इसलिए 2 लीप ईयर आया, तो 2021 का कैलेंडर 2015 के बराबर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो फिर क्या होगा भाई, तो 2021 से आपको 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, -11 करेंगे, ठीक है ना, तो फिर वो आ जाएगा 2010, वो इसके बराबर होगा। तो आप पीछे जाओ, 11 साल पीछे आओ तो 3 लीप ईयर तो मिलना ही है। एक तो 2020 हो गया, 2016 हो गया, फिर आ गया 2012।
ठीक है, तो वो आपका 11 साल पीछे जाते हैं तो 2010। तो कहने का मतलब है दोनों में से कोई एक लागू होगा, दोनों नहीं। अगर कोई कैलेंडर 6 साल पे सेम हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 11 साल पे नहीं करेगा। अगर 6 साल पे नहीं करा तब 11 साल पे करेगा। तीसरा रूल क्या है भाई कि 28 साल पे हमेशा रिपीट करता है। ठीक है, 28 साल पे कैलेंडर हमेशा रिपीट करता है। और ये सब मैंने जो लिखा है ये नॉर्मल ईयर के लिए लिखे हैं। ठीक है, सामान्य जो कैलेंडर होते हैं, सामान्य वर्ष, उसके लिए ये लागू है। ठीक है, लीप ईयर के लिए ये आपका एवरी 28 ईयर्स और 40 ईयर्स। ठीक है, प्रत्येक 28 साल पे और 40 साल पे या तो फिर 40 साल पे कैलेंडर रिपीट करेंगे। ठीक है, 28 साल पे जैसे 2020 हमारा लीप ईयर था, तो 28 साल बाद क्या आएगा 2048, तो 2020 का कैलेंडर हूबहू सेम होगा 2048 में। ठीक है ना। 40 साल किस पे लागू होगा, जब बीच में शताब्दी वर्ष नॉर्मल ईयर होंगे तो वहाँ 8 साल पे कैलेंडर आता है, कैलेंडर रिपीट, लीप ईयर कैलेंडर जो मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि 2096 के 4 साल बाद 2100 आया, तो वो कैलेंडर लीप ईयर नहीं होगा 2021 का, तो वहाँ से 8 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो जहाँ 8 साल के बाद लीप ईयर आता है तो वहाँ पर ये 40 साल पे जो है कैलेंडर रिपीट करेंगे लीप ईयर के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, नियम बनाते समय यही रूल फॉलो आपको करनी है। अब अगर बहुत ज़्यादा आपको दे दिया, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 2021 का कैलेंडर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, और ऑप्शन आपके सामने दे दिया है 2073, 2075, 2077, 2078, इस तरह से ऑप्शन दे दिए और पूछा आपसे 2021 का कैलेंडर इनमें से किसके इक्वल है। तो आप कैसे करेंगे, तो 2021 में आप ये जब ज़्यादा लंबा गैप हो तो 28 का यूज करेंगे। तो 28 साल बाद जाओ तो 2049 आएगा, फिर 28 साल बाद जाओ मतलब 56 साल आगे जाओ तो 2077 आएंगे। ये आपका कैलेंडर सेम हो गया। ठीक है, तो जल्दी निकल गया ना। तो बिना पेन पेपर यूज किए आप तुरंत कर सकते हैं कि 2021 का 2077 से इक्वल होगा, तो ये 56 साल आ गया, 28 का मल्टीपल निकाल लो। अगर 28 साल का मल्टीपल मान लेते हैं, यहाँ पर 77 नहीं होता ऑप्शन में, 78 के बाद का ऑप्शन होता है ना, 2081, 2083, 85 ऐसे करके दिया रहता। तो फिर आप 77 तक आते, फिर 6 साल और 11 साल का हेल्प लेते। 6 साल बाद या तो फिर 11 साल बाद कैलेंडर सेम होते हैं, तो 6 साल बाद 2083 आएगा और 11 साल बाद 2088 आएगा। ये लीप ईयर है, कैंसिल हो गए, ये आपका नॉर्मल ईयर है, ये सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर 28 करने के बाद भी 77 के बाद का ऑप्शन होता, 78, 79, 80, 81, 82 मतलब इस तरह से होता, तो 83 ऑप्शन में होते तो फिर ये ले आ जाता। 6 साल 11 साल का हेल्प निकाल लेते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो मैंने बताई आपको काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक बताई हैं। अगर आप इसको बार बार देखिए, समझ में आइए, माइंड में कंसेप्ट करके रखिए, तो फिर आपको कैलेंडर से क्वेश्चन जो पूछेंगे सब टाइप के वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।